तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारा जो 21 नंबर प्रश्न देखिए 2011 में पूछा गया है, हमारा जो 22 नंबर है 13 में भी पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, यहाँ देखिए 24 नंबर 17 में पूछा गया है, फिर देखिए 25 नंबर प्रश्न लगातार पूछा गया 11, 12, 15, 16 में। जो हमारा 26 नंबर प्रश्न ये भी किसी न किसी साल पूछा गया, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए प्रश्न नंबर 27 जो है पूछा गया 11 में, 15 में, 19 से। या और देखिए ये जो प्रश्न नंबर 28 देख रहे हैं ना, ये फिगर वाला प्रश्न है, ठीक। तो ये भी प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। ये प्रश्न ऐसे ही था, थोड़ा सा यहाँ पे जिस माध्यम यहाँ पे 4 दिया है तो वहाँ पे 2 ही माध्यम दिया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल आपको लाभ होगा और कोई ना कोई प्रश्न इसमें से जरूर पेपर में पूछा जाएगा। और हो सकता है कि आपका बुक का जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्न मैं इसमें ले लिया हूँ। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो हम देखेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है विज्ञान में, हमेशा पूछा जाता है कि अपवर्तनांक पर रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, तो मैं 10 क्वेश्चन लिया हूँ। 10 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बोर्ड पेपर में जो आप अपवर्तनांक से रिलेटेड न कर पाए। और देखिए मैंने यहाँ पे लिया है बालाजी प्रकाशन का 21 नंबर से लेकर मैं 29 नंबर तक के प्रश्न को बताऊंगा। आप स्क्रीन पर देखिए ये फिगर वाला प्रश्न दिया, इसको भी मैं बताऊंगा। और मतलब हर तरह का जो भी जितने तरह का कई अपवर्तनांक पर रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं सारे प्रश्नों को मैंने इसमें ले लिया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आप तो देखिए स्टूडेंट हमारा अपवर्तनांक निकालने के लिए कुछ फार्मूला है। जैसे सापेक्ष अपवर्तनांक जब भी निकालना होगा, चाहे अपवर्तनांक निकालने के लिए कहेगा, तो वहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला होता है, एक होता है ये देखिए 1, 2 लिखा गया ना, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। एन से अपवर्तनांक को दिखाते हैं। इसी अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से भी दिखाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कई जगह म्यू भी लिखता है, आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। अपवर्तनांक को म्यू से भी दिखाते हैं, ईजिली आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए होता है V1/V2 यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। फिर देखिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बता पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो एक है sin I बटा sin R। तो आपको चाल से रिलेटेड प्रश्न देगा, इस फार्मूले का प्रयोग करना है। अपवर्तनांक से रिलेटेड प्रश्न देगा तो इसको प्रयोग करना है। आपका क्या होगा जब कोण से रिलेटेड देगा तो इसका प्रयोग करना है। तो तीनों फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न में क्या दिया था, पहले जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः, देखिए वायु में दिया है और जल में दिया है। तो वायु का हम क्या रखते हैं, वायु का हम लिख लेते हैं कि VA मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है ना। बराबर हमको दिया हुआ है, पहला वाला दिया हुआ है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल, इजीली कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए दिया है जल में प्रकाश की चाल, यानी हमको दिया है VW। तो VW कितना दिया हुआ है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और हमसे पूछ क्या कर रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। वायु के सापेक्ष, तो देखिएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है, यानी ANW हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। इसके लिए फार्मूला देखिए क्या होगा, तो हम लिखेंगे ANW बराबर, यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारा क्या लिखा गया, जहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, जल है। तो ये फार्मूला क्या है, देखिए अगर 1 और 2 है तो उसी प्रकार यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है W है। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, VA/VW। इजीली आपको समझ में आ रहा है, वहाँ से फार्मूला लिख सकते हैं कि VA बटे क्या हो जाएगा आपका VW। जो यहाँ पहले रहेगा उसी को हमको पहले लिख लेना है, ठीक है ना। लेकिन अपवर्तनांक जब के रूप में लिखेंगे तो हमारा 2 पहले होगा और नीचे क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो यहाँ से देखिए A थोड़ा सा N को ऊपर लिखना है, ये W को नीचे लिखना है। VA कितना दिया हुआ है, तो देखिए 3 × 10⁸ ये पूरे का बटा, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है VW कितना दिया है, 2.25 × 10⁸ ये पूरा तो आप जानते हैं ऊपर जाएगा तभी कट जाएगा, नहीं तो ऐसे सिंपली इसको काट सकते हैं, ये पूरा इससे कट जाएगा। तो यहाँ देखिए ANW बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2.25। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव। इजीली आपको समझ में आ रही है चीज़ें। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए AN जो W हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 300, ठीक है ना। पूरे का बटा ये क्या हो जाएगा 225। तो हम ये लोग इसको इजीली काट सकते हैं, किससे काट ले तो 5 से। तो देखिए 5 6 के 30 यानी 60 हो जाएगा। 5 चौक को हमारा 20, 50 25 45 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से काट सकते हैं तो 5 एकम 5 ये हो जाएगा 5 12 पे 60 होता है, 5 9 45, ठीक है। 3 से काट लीजिए तो 3 चौक को 12, ये 3 3 9, यानी हमारा ANW क्या हो जाएगा हमारा 4 बटे क्या हो जाएगा 3, और 4 बटे
3 को यानी 3 से हम 4 में जब भाग करेंगे तो स्टूडेंट हमारा ये निकल के आएगा 1.33 ऐसे करके आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अपर्तनांक हो जाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, V/V है ना, तो इसका भी होता है मीटर प्रति सेकेंड और इसका भी होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड से दोनों कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो अपर्तनांक को सिर्फ क्या करना, हमें ऐसे ही लिख लेना। तो मुझे आशा है स्टूडेंट इजीली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। बस एक चीज़ याद रखना है कि अगर यहाँ पे A है तो A ऊपर होगा, यहाँ पे W है तो W क्या होगा, नीचे। तो बस इस 3 फार्मूलों को याद रखिए, इससे हट के कोई भी सवाल क्या होता है परीक्षा में नहीं पूछा जाता। मैं 10 प्रश्न लिए हूँ, 10 अलग अलग तरीके का प्रश्न है। अगर टोटली प्रश्न देखते हैं तो आपको किसी तरह का अपर्तनांक वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 22 नंबर प्रश्न में क्या दिया, तो जब सबसे पहले जो चीज़ें आपको पास दिया है उसको लिखिए, जो ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए। तो देखिए क्या दिया है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः। तो वायु में पहले दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है VA कितना दिया है स्टूडेंट, हमारा देखिए 3 × 10⁸ हमको दिया है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब कांच में दिया है तो हम इसको VG कहते हैं, G फॉर ग्लास होता है, आपको इजीली समझ में आ रहा है ये चीज़ें। क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁸ मीटर हमारा हो जाएगा प्रति सेकंड, ठीक है ना। यहाँ देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हमारा जो प्रश्न है 21 के नंबर के जैसे है, देखिए ये भी लगातार प्रश्न पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है और 17 में। मैं यहाँ एक कहीं अलग से नहीं लिखा हूँ, हमारे बुक में स्पष्ट ये चीज़ दिया, आप बुक में खोलिएगा स्पष्ट आपको नजर आएगा कि ये प्रश्न किस किस साल पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो पूछ रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ऐसे लिखना वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ठीक है ना, ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। तो यहाँ पे फार्मूला देखिए यही V से वेग से रिलेटेड है, चाल से रिलेटेड है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो V1 है, यानी 1 की जगह पे यहाँ पे A दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि VA बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा VG हो जाएगा, यानी ANG बराबर हमारा हो जाएगा। VA का मान देखिए दिया है 3 × 10⁸, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2 × 10⁸, ये पूरा मान इससे कट जाएगा, ये ANG बराबर हो जाएगा 3/2 और 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अपर्तनांक हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा है। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, इस पर अलग से एक वीडियो बना दूँ जिसमें मैं बता दूँ कि अपर्तनांक क्या है, किस किस पर निर्भर करता है, उसका अन्य फार्मूले क्या होता है, तो सारे चीज़ें में अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ताकि आपको किसी तरह का टेंशन न रहे। तो चलिए देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे भी आने वाला है, तो लास्ट वाला प्रश्न जरूर देखिएगा, फिगर वाला प्रश्न, क्योंकि फिगर वाला प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक दिया है। तो चलिए हम लिखते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक हमको दिया हुआ है 4/3, और स्टूडेंट हमसे पूछ क्या कर रहा है, जल के सापेक्ष वायु का, इसका विपरीत पूछ रहा है, यानी हमको पूछ रहा है जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक पूछ रहा है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसके लिए फार्मूला होता है जैसे 1N2 बराबर होता है 1/2N1, मतलब इसका उल्टा कर देना है। जैसे हमसे पूछ रहा है ना WNA पूछ रहा है, तो WNA बराबर स्टूडेंट हो जाएगा 1/ANW, उसका क्या करना है, उल्टा कर देना। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, इसका अपोजिट लिख देना है, क्योंकि भाई ये हमारा क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक है, ये हमारा क्या है, जल के सापेक्ष वायु का, तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए WNA बराबर स्टूडेंट हो जाएगा 1/, और ये हमारा 4/3, ये ANW कितना है 4/3, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी WNA बराबर स्टूडेंट हो जाएगा मेरा 3/4। तो ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इजीली समझ में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम 24 नंबर प्रश्न को। तो देखिए 24 नंबर में क्या दिया है, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल दिया, तो भी हम W लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, ये देखिए 2.25 गुणे दिया हुआ है 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसको लिख लेते हैं। यदि जल का अपर्तनांक, तो ये किसका दिया हुआ है, जल का अपर्तनांक दिया है, यानी NW हमको दिया हुआ है 4/3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये जो जैसे यहाँ पे एक ही माध्यम में यहाँ पे लिखा गया, तो इसका मतलब है दूसरा जो माध्यम होगा हमारा क्या होगा, निर्वात होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि निर्वात के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, या निर्वात में जल का अपर्तनांक,
तो इसको इजीली आप समझ रहे हैं, निर्वात के दूसरा जो माध्यम हमारा क्या है, निर्वात है। निर्वात का मतलब खाली, वहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक ही माध्यम दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग स्टूडेंट दिखाते हैं सी से। किसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक है ना। आप इसको भी सी भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा फार्मूला जो होगा एन डब्ल्यू जो होगा स्टूडेंट हमारा होगा C/V/W, ठीक है ना। या इसी को लिखा जाता है C/V भी लिखा जाता है, क्योंकि निर्वात को हम लोग क्या कहते हैं, सी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस फार्मूले में करेंगे, जैसे देखिए जो पहला माध्यम है ना यहाँ पे वो खाली है, पहला वाला जो माध्यम वो क्या है, खाली है। सिर्फ हमें क्या दिया है, दूसरा। तो पहला वाला को हम क्या लिखें, इससे V1 है ना, V1/V2। तो दूसरा वाला हमारा जल है, तो जल लिख लिया। इजिली आपको समझ में आ रहा है। निर्वात जब भी कहे तो आपको सी लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, तो NW का मान हमको दिया है, तो यहाँ भर लेते हैं 4/3 बराबर, यानी कि सी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो C/VW का मान दिया है, तो 2.25 गुणे 10 पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा त्रिय गुणा। तो यहाँ त्रिय गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3C = हमारा क्या हो जाएगा, इससे हम गुणा करते हैं तो 4 गुणे 2.25 गुणे 10 पे 8। अब यहाँ पे देखिए सुन, शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 3 गुणा इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, यानी C बराबर हमारा हो जाएगा 4 गुणे 2.25 गुणे 10 पे 8, और पूरे का बटा स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 3। और देखिए ये 3 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 सते 21 और 3 पच्चे 15, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये पूरा मान कट जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद C बराबर हमारा हो जाएगा 4 गुणे 0.75 गुणे 10 पे 8, ठीक है ना। और जब इसी का हम जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इसका हम गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 के 0 हासिल आएगा, 2 4 सते 28, 2 कितना हो जाएगा 30, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और गुणे 10 पे 8 हमारा रहेगा ही, यानी C की जो वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 10 पे 8 मीटर क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि सी का प्रयोग कब करना है, जब एक ही माध्यम दिया हो, हमारा क्या हो, एक माध्यम दिया हो और दूसरा माध्यम क्या हो, निर्वात हो। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है उसको हम क्या दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। आप इसको VC लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इजीली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछा गया। देखिए 11, 12, 15, 16 में, तो इस बार चांस है कि ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिए इसमें 25 नंबर प्रश्न में क्या रहा है, कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। यानी कह रहा है वायु के सापेक्ष जल, यानी ANW हमको दिया हुआ स्टूडेंट 4/3। फिर कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का भी लेना है, यानी AN आपका G फॉर ग्लास होता है, कांच होता है, यानी ये दिया हुआ है 3/2, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच, हमसे पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, और कांच के सापेक्ष जल का, यानी GNW पूछ रहा है। तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें से एक कोई निकल जाए तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो फार्मूला प्रयोग करेंगे ये इन दोनों को लेके करेंगे, ये इसको और इसको, ठीक है ना। ये सब आपस में बराबर है, तो किसी को भी किसी के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे कि ANW बराबर हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इजीली आपको समझ में आ रहा है, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 1N2 है, तो हमें लिखा गया है N2/1, यानी इसको हमको पहले लिखना है। जब अपवर्तनांक लिखेंगे तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि NW बटे हमारा क्या हो जाएगा, NA। तो हमको ये वाला मान दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ANW की जगह दिया है 4/3, और ये बराबर हमारा हो जाएगा NW/NA। ये हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ANG बराबर स्टूडेंट हो जाएगा NG/NA। आपको दूसरा वाला पहले लिखना है। यहाँ देखिए चाल में तो हमें सेटिंग से लिखना है, चाल में हमारा जब रहेगा तो V1/V2 लिखा जाएगा, लेकिन अपवर्तनांक जब देगा तो N2/N1 लिखा जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ से मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका दिया है 3/2 बराबर हो जाएगा NG/NA, हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है कि समीकरण 1 का भाग कर देना है समीकरण 2 में। तो यहाँ पे हम स्पष्ट लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करने पर, समीकरण 2 में भाग करने पर,
तो बहुत ही आसान ये है, भाग करेंगे तो आपका देखिएगा वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे करने तो देखिएगा स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर भाग किया जाता है तो आप जानते होंगे जैसे 4/3 में यदि हम भाग करें 1/2 से, तो जब भाग होता है तो क्या होता है, पहला वाला तो सेम टू सेम वैसे लिख लेते हैं, भाग को हम गुणे का चिन्ह बना लेते हैं और दूसरे वाला का उलट लेते हैं यानी पलट लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2/1। इस चीज़ को आपको याद रखना है। यही काम क्या करेंगे हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, बाएं पक्ष को बाएं तरफ मतलब भाग करना है, दाएं पक्ष को दाएं तरफ। तो देखिए 4/3 है ना, तो 4/3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, भाग को हम गुणा का चिन्ह बनाएंगे और क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। 3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। और बराबर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, और इसमें भी भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा NW बटा, यहाँ से हो जाएगा NA और गुणे ये उल्टा हो जाएगा NG बटा NA, तो क्या हो जाएगा NA बटा NG हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भाग करते हैं तो पहला वाला वैसे रहता है, बीच में गुणा का चिन्ह बनाते हैं और दूसरे वाले को उलट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4/3 गुणे 2/3 हमने लिखा है। फिर देखिए ये दिया है NW बटा NA, तो बिल्कुल वैसे लिख दिए हैं। दूसरा वाला को हमें सिर्फ पलट लिए हैं, देखिए NA बटा NG लिख दिए। तो यहाँ से देखिए NA कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, 3 त्रिकी 9 बराबर क्या हो जाएगा NW बटा NG। और देखिएगा NW बटा NG को हम लोग लिख सकते हैं कि 8/9 बराबर हो जाएगा हमारा, ये G हमारा पहले हो जाएगा तो GNW। इसी GNW को ही हम लिख सकते हैं NW बटा NG। इजीली आपको समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए NW, तो इसको हम क्या लिखे हैं NW बटा NA। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या निकला हुआ देखिए, कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। तो एक हमारा निकल गया, ये देखिए ये वाला हमारा निकल गया। निकालना है जल के सापेक्ष कांच करना, तो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, तो इससे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखिएगा कि WNG बराबर हमारा हो जाएगा 1/GNW, ठीक है ना। तो WNG बराबर हमारा हो जाएगा 1/, ये कितना है 8/9 है, तो यहाँ लिखते हैं 8/9 यानी WNG बराबर हो जाएगा 9/8। तो इजीली ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और पूरा का पूरा मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे स्टूडेंट आशा है कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सारे मटेरियल आपको क्लास 10th के यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए, तो चलिए उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 26 नंबर प्रश्न, ये भी किसी न किसी साल पूछा गया, यहाँ पे लिखा नहीं है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए प्रश्न नंबर 27 जो है पूछा गया 11 में, 15 में, 19 से। या और देखिए ये जो प्रश्न नंबर 28 देख रहे हैं ना, ये फिगर वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आपका अभी पिछले साल यानी 2000, तो ये भी प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। ये प्रश्न ऐसे ही था, थोड़ा सा यहाँ पे जिस माध्यम यहाँ पे 4 दिया है तो वहाँ पे 2 ही माध्यम दिया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल आपको लाभ होगा और कोई ना कोई प्रश्न इसमें से जरूर पेपर में पूछा जाएगा। और हो सकता है कि आपका बुक का जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्न मैं इसमें ले लिया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको फार्मूला यहाँ पे बता देता हूँ कि फार्मूला मैंने आपको लिख के बताया था कि 1N2 बराबर होता है V1 बटे V2 बराबर होता है N2 बटा N1 बराबर होता है साइन I बटे क्या होता है स्टूडेंट, साइन R होता है। तो ये मेरे पास पूरा फार्मूला हो गया। और यहाँ देखिए 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का दिया है, यानी ANG दिया हुआ है हमको 1.50, ठीक है ना। तथा कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव, कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव यानी ANL, लिक्विड लिख लेते हैं, L से क्या होता है लिक्विड हो गया। पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है 1.61, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक बताइए। वायु के सापेक्ष यानी ANL हमसे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा ये फार्मूला है ना, इन दोनों को लेकर हम इजीली सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ भी समीकरण बनाएंगे। देखिए हमको दिया हुआ है ANG बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा NG बटे क्या हो जाएगा NA, ठीक है ना। यहाँ पे ANG का मान दिया हुआ है तो 1.50 बराबर हो जाएगा NG बटा हमारा हो जाएगा NA। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। यहाँ से देखिए GNL बराबर स्टूडेंट हो जाएगा NL बटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे NG, ठीक है ना।
यहाँ पे हो जाएगा इसका मान दिया हुआ 1.61 बराबर हो जाएगा यन यल बटा यन जी। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 का गुणा करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 गुणे हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो देखिए बाएं पक्ष को बाएं तरफ गुणा करना है, दाएं पक्ष को दाएं तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.50 गुणे 1.61 बराबर हो जाएगा हमारा एन जी बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए एन ए गुणे। यहाँ पे हम भाग नहीं करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम करेंगे गुणा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा एन एल बट्टा हमारा हो जाएगा एन जी, ठीक है ना। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एन जी से एन जी कट जाएगा। हमारे पास जब इसका जब गुणा करेंगे 1.50 गुणे 1.61 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको आएगा 2.41। आप गुणा करके देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ क्या बचेगा एन एल बट्टा हमारा क्या हो जाएगा एन ए। तो यहाँ देखिए 2.41 बराबर देखिएगा एन एल बटा एन ए को हम लिख सकते हैं कि ए एन यल। तो यही चीज़ है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया ए एन जी को हम क्या लिखे हैं एन जी बटा एन ए। दूसरे वाले को ऊपर लिखा गया है, पहले वाले को नीचे। तो यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, ये हमारा जो दूसरा वाला है इसको ऊपर लिखा गया, यह पहला वाला क्या है हमारा नीचे। तो बात तो वही है, यानी हम लिख सकते हैं कि ए एन यल जो हमारा हो जाएगा 2.41। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए हमसे यही पूछ रहा है कि ए एन यल बताइए। तो इजीली ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को हमको सी से दिखाते हैं। तो सी बराबर दिया हुआ है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। और कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक दिया है, यानी एन जी हमको दिया हुआ है कि 1.5, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल बदले, हमसे पूछ रहा है कि भीजी हमसे क्या कर रहा है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। भीजी का मतलब क्या हो गया कांच में प्रकाश की चाल। तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप जानते हैं कि एन जी बराबर हमारा होता है सी बटे वी जी, ठीक है ना। मैंने आपको बता दें निर्वात में प्रकाश की चाल को दिखाते हैं सी से। यहाँ से यदि हम वी जी निकाले तो इधर भाग है, इसके नीचे अगर 1 मानते हैं, जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये गुणा होगा फिर इससे भाग हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा वी जी बराबर हमारा हो जाएगा सी बटे एन जी, ठीक है ना। इसको हमने बदल दिया है, यानी इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए वी जी बराबर हमारा हो जाएगा सी का मान कितना दिया है 3 गुणे 10⁸ बटे एन जी का मान कितना दिया है 1.5, यानी वी जी बराबर हमारा हो जाएगा। यहाँ देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 10 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ भी 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो ये 10 यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 30 बटे ये हमारा हो जाएगा 15 और गुणे 10 पे क्या हो जाएगा 8। ये हमारा 15 दूना हो जाएगा 30, यानी वी जी बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न में हम कह रहे हैं कुछ आंकड़े दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि आप ए एन यल बताइए। ए एन यल का मतलब क्या होता है वायु के सापेक्ष जो हमारा द्रव है लिक्विड है उसका आप अपवर्तनांक बता दीजिए। और पूछ रहा है कि यहाँ पे द्रव के सापेक्ष कांच का, यानी यल एन जी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हमारा फार्मूला है, चूँकि हमें यहाँ पे कुछ ज्ञात नहीं है, हमें सिर्फ कोण दिया हुआ है। तो कोण दिया हुआ है तो हम कौन सा फार्मूला अपनाएंगे ये वाला, देखिए इन दोनों को अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए एन एल हमारा क्या हो जाएगा साइन आई बटा हमारा स्टूडेंट हो जाएगा साइन आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले स्थिति में दिया है, यानी पहला मान निकालने के लिए हमको आई का मान यहाँ पे निकाल के दिया है और आर का मान निकाला है। तो यहाँ से हम इजीली भर सकते हैं ए एन एल बराबर साइन आई के जगह पे हमको कितना निकाल के दिया है, हमें 60 अंश भरना है, ठीक है ना। उस फिगर में दिया हुआ है। और यहाँ देखिए बटे यहाँ पे साइन आर का जो मान है हमारा 45 अंश, तो ये हो गया साइन 45 अंश, ठीक है ना। यानी ए एन यल बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश का जो हमारा वैल्यू होता है कणी में 3/2, ठीक है ना। और साइन 45 का होता है 1 कणी में 2। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसके बाद वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। हो जाएगा ए एन यल बराबर स्टूडेंट हम हो जाएगा, ये देखिए जब गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कणी में 3 गुणे कणी में 2 पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 2। ये हो गया, यानी ए एन यल बराबर देखिए कणी में 3 का मान होता है 1.732 और कणी में 2 का मान होता है 1.4 होता है 4, पूरे का बटा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको काट लेंगे 2 सते 14, जीरो बढ़ा लेंगे 2 सते
14, ठीक है ना। और यहाँ 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा लेते हैं, तो ये हमारा हो गया। इस 2 से हमने काट दिया, यानी ANL बराबर। देखिए जब इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 1.732 का गुणा करेंगे 0.707 में, तो हमारा निकल के आएगा स्टूडेंट, गुणा करके आप चेक कर लीजिए, आएगा 1.225। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा वाला कंडीशन के लिए हम दूसरा वाला लेंगे। ये तो पहला वाला निकल गया, अब हमें निकाल लेना। देखिए एक और दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है LNG, तो LNG बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही होगा साइन I बटे क्या हो जाएगा, साइन आपका R हो जाएगा। बट यहाँ पे जो वैल्यू होगा हमारा अलग होगा। यहाँ पे देखिए साइन I के जगह पे दिया, हमको क्या भरना है, I के जगह पे 45 अंश भरना है, तो 45 अंश लिख लेते हैं। और बेटा R के जगह पे हमको भरना है 30 अंश, तो ये हमारा हो जाएगा साइन का 30 अंश। हमको निकाल के यहाँ से मान दे दिया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए LNG बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन 45 अंश मान होता है 1/2 और साइन 30 अंश का होता है 1/2, ठीक है ना। यानी LNG बराबर हो जाएगा 1/2 और गुणे हो जाएगा 2/1, ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा LNG बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, ये हो जाएगा कड़ी में 2। अब नीचे से कड़ी हटाने के लिए क्या करते हैं, उसी से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यहाँ से कड़ी में 2 और बट्टे हो जाएगा कड़ी में 2। तो यहाँ देखिए LNG जो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 2 कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, LNG हमारा हो जाएगा कड़ी में 2। और आप जानते हैं कि कड़ी में 2 का जो वैल्यू होता है हमारा 1.414 होता है, ठीक है ना। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं कि अपवर्तनांक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि अपवर्तनांक पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि विज्ञान हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, सारे मेरे लिए आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन था, तब तक के लिए धन्यवाद।